हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आज का टॉपिक है राजस्थान के नृत्य। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अग्नि नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, इंडोली नृत्य, शंकरिया नृत्य, वालर नृत्य, भवाई नृत्य, बम नृत्य, तेराताली नृत्य, डांडिया नृत्य, चरी नृत्य, चक्री नृत्य, चंग नृत्य, घूमर नृत्य, गुड़ला नृत्य, गैर नृत्य, गीदड़ नृत्य, गौरी नृत्य और गरबा नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे सेंड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखते हैं दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य। तो राजस्थान की लोक कलाओं में लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान की लोक कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों? लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। लोक नृत्यों में दोस्तों राजस्थान विश्व प्रसिद्ध है। शास्त्रीय नृत्य में देखते हैं दोस्तों तो ताल, लय इनका पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन लोक नृत्य में ताल नृत्य का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता। शास्त्रीय नृत्य में दोस्तों लय ताल का कड़ाई से पालन किया जाता है, जबकि लोक नृत्यों में इसका कड़ाई से पालन नहीं किया जाता। दोस्तों, लोक नृत्य मानव जीवन का चित्रण है। लोक नृत्य क्या है दोस्तों? मानव जीवन का चित्रण। ये पर्वों, त्योहारों, विवाह अवसरों पर विशेष परंपराओं के अनुसार किया जाता है। लोक नृत्य शताब्दियों से चले आ रहे हैं। लोक नृत्य मानव जीवन का चित्रण है दोस्तों। ये पर्वों, त्योहारों, विवाह के अवसरों पर परंपराओं के अनुसार किया जाता है। लोक नृत्य शताब्दियों से चले आ रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान में किए जाने वाले प्रमुख नृत्यों में विशेषकर मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो डांडिया नृत्य। मारवाड़ से तात्पर्य दोस्तों जोधपुर। तो जोधपुर के आसपास कौन सा नृत्य किया जाता है या जोधपुर में कौन सा नृत्य किया जाता है? डांडिया नृत्य। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मारवाड़ और मेवाड़, यानी जोधपुर और उदयपुर में कौन सा नृत्य किया जाता है? गैर नृत्य। तो मारवाड़ में कौन सा नृत्य किया जाता है? डांडिया नृत्य, जबकि मारवाड़ और मेवाड़ में गैर नृत्य। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शेखावटी। शेखावटी में गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। तो शेखावटी से तात्पर्य दोस्तों सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो इस क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य। अब जसनाती संप्रदाय की बात करें दोस्तों, तो जसनाती संप्रदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। जबकि अलवर भरतपुर में देखें दोस्तों तो अलवर और भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा हुआ? डांडिया नृत्य। मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गैर नृत्य। शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू इस क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? गीदड़ नृत्य। जबकि जसनाती संप्रदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अलवर भरतपुर में बम नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों जनजातियों के नृत्य। तो राजस्थान में जनजातियों के कौन से प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो भील जाति का नृत्य क्या है दोस्तों? गौरी नृत्य। ग्रास्य जनजाति का देखें दोस्तों तो वालर नृत्य किया जाता है ग्रासियों द्वारा। गुजरों से देखें दोस्तों तो चरी नृत्य किनका है? गुजरों का प्रसिद्ध नृत्य है। जबकि रामदेव जी के भोपू द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है दोस्तों? तेराताली। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी पर बने रहे। आज हम राजस्थान के प्रमुख नृत्यों को विस्तार से पढ़ेंगे, तो जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करना ना भूलें। जीके ट्रिक स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ओपी कुमावत। तो दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। दोस्तों पहला नृत्य आता है अग्नि नृत्य। ये राजस्थान का
प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों। तो अग्नि नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, ये जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के द्वारा किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों, जसनाती संप्रदाय के द्वारा। ये कहाँ किया जाता है दोस्तों, बीकानेर जिले के कतियासर गांव में। बीकानेर जिले के कतियासर गांव में। इसके अलावा देखें दोस्तों तो चूरू और नागौर क्षेत्र में भी किया जाता है। तो किस जाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो ये जाट जाति के द्वारा। ये जाट जाति का नृत्य है। नेक्स्ट देखें तो ये अंगारों पर किया जाने वाला, अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य है या किया जाता है। ये नृत्य दोस्तों पुरुषों के द्वारा किया जाता है। धधकते अंगारों पर मतीरा फोड़ना, इस नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों, धधकते अंगारों पर मतीरा फोड़ना। तो दोस्तों अग्नि नृत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, ये जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। ये बीकानेर जिले का कतियासर गांव इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। और अन्य स्थान देखें दोस्तों तो चूरू नागौर क्षेत्र में भी स्पेशल किया जाता है। ये जाट जाति का नृत्य है दोस्तों, अंगारों पर किया जाता है और इसमें ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। धधकते अंगारों पर मतीरा फोड़ना, ये किस नृत्य की विशेषता है दोस्तों, अग्नि नृत्य की। तो दोस्तों ये थे अग्नि नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। तो अग्नि नृत्य क्या है दोस्तों, ये जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और इसके उद्गम की बात करें दोस्तों तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ, बीकानेर जिले के कतियासर गांव से। अब अन्य क्षेत्र देखें जैसे चूरू नागौर जिले में भी ये किया जाता है। जाट जाति का नृत्य है और ये कहाँ किया जाता है दोस्तों, अंगारों पर। और ये पुरुष प्रधान नृत्य है या पुरुषों द्वारा किया जाता है। धधकते अंगारों पर मतीरा फोड़ना, ये किस नृत्य की विशेषता है दोस्तों, अग्नि नृत्य की। नेक्स्ट नृत्य है दोस्तों कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य, तो दोस्तों ये किस क्षेत्र में किया जाता है, तो शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी से तात्पर्य दोस्तों सीकर, चूरू, झुंझुनू। इस नृत्य में चार व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर नृत्य करते हैं। चार व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर नृत्य करते हैं। आमने सामने खड़े होकर नृत्य करते हैं।
और वे आगे पीछे बढ़कर, आगे पीछे होकर आगे पीछे बढ़ते हुए तीव्र गति से नृत्य करते हैं। तीव्र गति से नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी कहाँ किया जाता है दोस्तों? शेखावटी क्षेत्र में, सीकर-चूरू, झुंझुनू। तो दोस्तों इस नृत्य में क्या होता है कि 4-4 व्यक्ति आमने सामने खड़े रहते हैं और फिर वे आगे बढ़ते हुए तीव्र गति से नृत्य करते हैं। इस नृत्य में दोस्तों फूल की पंखुड़ियों की तरह खुलने का आभास होता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य दोस्तों, पहले फैक्ट क्या है इनके कि ये शेखावटी क्षेत्र में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। ये कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों? सीकर, चूरू, झुंझुनू। इसमें 4-4 व्यक्ति आमने सामने खड़े होते हैं पंक्ति में और वे आगे बढ़ते हुए तीव्र गति से नृत्य करते हैं। ऐसे लगता है जैसे फूल की पंखुड़ियों के खुलने जैसा आभास होता है, जैसे कोई फूल खिल रहा है। शेखावटी क्षेत्र में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा हुआ? कच्ची घोड़ी। और ये किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावटी। इसमें 4-4 व्यक्ति आमने सामने खड़े होते हैं। ये पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों और ये फूल की पंखुड़ियों के खुलने जैसा आभास होता है इससे। थर्ड नंबर पे है दोस्तों इंडोली नृत्य। इंडोली नृत्य तो इंडोली नृत्य के फैक्ट देखते हैं दोस्तों। ये किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो जाति किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों कालबेलिया। कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य ये। अब इसमें दोस्तों कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं? तो वाद्य यंत्र तो पूंगी, व खंजरी। कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज में लेते हैं? पूंगी और खंजरी। इस नृत्य की अन्य विशेषता क्या है दोस्तों? ये गोलाकार आकृति में होता है। किस आकृति में होता है? गोलाकार आकृति में किया जाने वाला नृत्य है ये। गोलाकार आकृति। किस आकृति में किया जाता है? गोलाकार आकृति में। अन्य विशेषता क्या है दोस्तों? इसमें औरतों की पोशाक और मणियों की सजावट देखने योग्य होती है। मणियों की सजावट। तो दोस्तों इंडोली नृत्य ये कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं इंडोली नृत्य करते समय? तो पूंगी और कंजरी। दोस्तों ये गोलाकार आकृति में किया जाने वाला नृत्य है और ये औरतों की पोशाक और मणियों की सजावट इसकी प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? औरतों की पोशाक और मणियों की सजावट इस नृत्य की प्रमुख विशेषता। अब नेक्स्ट है गरबा नृत्य। तो गरबा नृत्य के प्रमुख फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो ये राजस्थान में कहाँ कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में, बांसवाड़ा
बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में। इसके स्वरूप की बात करें दोस्तों तो इसका स्वरूप कैसा होता है? रास, डांडिया गवरी, अभिव्यक्त होता है। इसका स्वरूप दोस्तों रास, डांडिया गवरी से अभिव्यक्त होता है। दोस्तों इसका स्वरूप रास, डांडिया गवरी से अभिव्यक्त होता है। दोस्तों इसमें गीतों की लय कैसी होती है? भक्तिपूर्ण। गीतों की लय कैसी होती है? भक्तिपूर्ण। ये किस अवसर पर किया जाता है दोस्तों? तो नवरात्रा पर। नवरात्रा ये नृत्य दोस्तों नवरात्रों पर किया जाता है। इस नृत्य में लोक जीवन, भक्ति और शक्ति का चित्रण, शक्ति का इसकी प्रमुख विशेषता है। इसकी प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ये लोक जीवन, भक्ति और शक्ति का चित्रण है। कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य। तो दोस्तों गरबा नृत्य से संबंधित हमने महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या देखे? ये किस क्षेत्र में मुख्यतः होता है? राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में। स्वरूप देखे दोस्तों तो रास, डांडिया गवरी से इसकी अभिव्यक्ति होती है, या रास, डांडिया गवरी से अभिव्यक्त होता है। गीतों की लय कैसी होती है दोस्तों? भक्तिपूर्ण। ये स्पेशल नवरात्रों पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। लोक जीवन, भक्ति और शक्ति का चित्रण देखने को मिलता है किस नृत्य में? गरबा नृत्य में। अब नेक्स्ट है दोस्तों गवरी नृत्य। गवरी नृत्य तो दोस्तों गवरी नृत्य से महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? ये किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए मेवाड़। मेवाड़ से तात्पर्य उदयपुर। मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। ये किस जाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो जाति कौन सी हुई? भील जाति के द्वारा या भीलों के द्वारा। अब ये कब किया जाता है दोस्तों? तो ये सावन भादो माह में। किस माह में? सावन भादो। सावन भादो माह में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य भीलों का कौन सा है दोस्तों? गवरी नृत्य। या गौरी से तात्पर्य क्या है दोस्तों? गौरी से तात्पर्य पार्वती। यानी कि इसमें किसकी पूजा होती है दोस्तों? पार्वती की पूजा होती है। अब इस नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाए जाते हैं? तो वाद्य यंत्रों की बात करें तो वाद्य यंत्रों में प्रमुख कौन कौन से दोस्तों? मांदड़ और थाली।
कौन कौन से हैं? मांदल और थाली प्रमुख वाद्य यंत्र है। गौरी नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? मांदल और थाली। दोस्तों इसे राई नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं। तो राई नृत्य किसका उपनाम हुआ दोस्तों? गौरी नृत्य का। गौरी नृत्य को क्या बोलते हैं दोस्तों? राई नृत्य। नेक्स्ट देखें दोस्तों, ये नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है केवल पुरुषों के द्वारा। तो दोस्तों गौरी नृत्य के प्रमुख फैक्ट कौन कौन से हुए कि ये मेवाड़ या उदयपुर क्षेत्र में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। जाति की बात करें दोस्तों तो गौरी नृत्य भील जाति के द्वारा किया जाता है। और ये किस माह में ये आयोजित होता है दोस्तों? तो सावन और भादो माह में। दोस्तों गौरी से तात्पर्य पार्वती। पार्वती की पूजा की जाती है इसमें। वाद्य यंत्र की बात करें दोस्तों तो गौरी नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं? तो मांदल और थाली। दोस्तों गौरी नृत्य को क्या कहा जाता है? राई नृत्य। ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। गौरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों? पुरुषों के द्वारा। नेक्स्ट है गैर नृत्य। गैर नृत्य। अब देखते हैं गैर नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो ये किस क्षेत्र में किया जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ या उदयपुर। मेवाड़ या उदयपुर क्षेत्र में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है दोस्तों? गैर या गैर नृत्य कहाँ किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में। अन्य की बात करें दोस्तों तो बाड़मेर, मुख्यतः कहाँ किया जाता है? मेवाड़ में। और अन्य क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो ये बाड़मेर क्षेत्र में भी किया जाता है। अब ये किस अवसर पर किया जाता है दोस्तों? तो होली के अवसर पर। गैर नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर या होली पर। दोस्तों गैर से तात्पर्य है घेरा। गैर से तात्पर्य क्या है? घेरा। क्योंकि दोस्तों इसमें पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गोल घेरे में नृत्य करते हैं। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? गैर नृत्य। पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? गैर। या गैर से तात्पर्य क्या है? घेरा। क्योंकि इसमें पुरुष लकड़ियों की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? गैर नृत्य। गैर से तात्पर्य क्या है दोस्तों? घेरा। क्योंकि पुरुष लकड़ियों की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में जो नृत्य करते हैं ना, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? गैर नृत्य। या गैर से तात्पर्य क्या है? घेरा। क्योंकि पुरुष घेरा बनाकर जो नृत्य करते हैं, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? गैर नृत्य। तो दोस्तों गैर नृत्य के महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हुए? ये किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मेवाड़, उदयपुर में। अन्य स्थान की बात करें तो बाड़मेर क्षेत्र में भी किया जाता है। अवसर होली का अवसर होता है दोस्तों। गैर नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। गैर नृत्य को दोस्तों घेरा भी कहते हैं। गैर का अर्थ क्या होता है? घेरा। क्योंकि इसमें पुरुष घेरा बनाकर गोल नृत्य करते हैं। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? गैर नृत्य। नेक्स्ट देखें दोस्तों,
तो किसान फसल काटने से नई फसल की बुआई तक गेर नृत्य करते रहते हैं और ये भील जाति का प्रमुख नृत्य है। ये भील परंपरा के अनुसार किया जाता है। भील परंपरा का उदाहरण है ये भील परंपरा का प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। कौन सा नृत्य? गेर नृत्य। दोस्तों किसान फसल काटने से नई फसल की बुआई तक ये नृत्य करते रहते हैं। कौन सा नृत्य? गेर नृत्य। ये भील जाति का प्रमुख नृत्य है दोस्तों और भील परंपरा का उदाहरण है। कौन सा नृत्य? गेर नृत्य। नेक्स्ट नृत्य है दोस्तों गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य के महत्वपूर्ण फैक्ट देखें दोस्तों तो ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य है ये। क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो ये किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जोधपुर। गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है ये। जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं जयपुर के दोस्तों जयपुर के प्रमुख कलाकार कौन है जो गुड़ला नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर के हैं दोस्तों मणि गांगुली। मणि गांगुली। उदयपुर का देखें दोस्तों तो उदयपुर से कौन है? देवीलाल सामर। देवीलाल सामर। तो दोस्तों जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गुड़ला नृत्य। दोस्तों जयपुर का प्रसिद्ध कलाकार मणि गांगुली, उदयपुर से देवीलाल सांबर, ये दोनों किससे संबंधित है दोस्तों? गुड़ला नृत्य से संबंधित या गुड़ला नृत्य करने वाले प्रमुख कलाकार हैं। तो दोस्तों गेर नृत्य के महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हुई? ये किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मेवाड़, उदयपुर में। अन्य स्थान की बात करें तो बाड़मेर क्षेत्र में भी किया जाता है। अवसर होली का अवसर होता है दोस्तों। गेर नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। गेर नृत्य को दोस्तों घेरा भी कहते हैं। घेर का अर्थ क्या होता है? घेरा, क्योंकि इसमें पुरुष घेरा बनाकर गोल नृत्य करते हैं, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? गेर नृत्य। नेक्स्ट देखें दोस्तों तो किसान फसल काटने से नई फसल की बुआई तक गेर नृत्य करते रहते हैं और ये भील जाति का प्रमुख नृत्य है। ये भील परंपरा के अनुसार किया जाता है। भील परंपरा का उदाहरण है ये भील परंपरा का प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। कौन सा नृत्य? गेर नृत्य। जयपुर के मणि गांगुली और उदयपुर के देवीलाल सांबर, ये दोस्तों गुड़ला नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं जिन्होंने गुड़ला नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इस नृत्य में छिद्रित मटके के साथ महिला कलाकार ये नृत्य करती है। तो महिला कलाकार जो नृत्य करती है उसमें कौन सा मटका काम में लेती है? छिद्रित मटका, उसमें दीपक जला होता है। तो छिद्रित मटके में दीपक जलाकर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है? गुड़ला नृत्य।
ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों गुड़ला नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो हमने पढ़ा कि गुड़ला नृत्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य है दोस्तों। ये जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। जयपुर और उदयपुर के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं जिन्होंने इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई? तो वो हैं जोधपुर के, जयपुर के तो है मणि गांगुली और उदयपुर के देवीलाल सांबर। दोस्तों इस नृत्य में छिद्रित मटके के साथ, छिद्रित मटके में दीपक जलाकर महिला कलाकार नृत्य करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों घूमर नृत्य। तो दोस्तों घूमर नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। तो नृत्यों का सिरमौर कौन सा नृत्य कहलाता है? घूमर नृत्य। अब बात करें राजस्थान का राज्य नृत्य। तो दोस्तों राजस्थान का राज्य नृत्य किसे कहा जाता है? घूमर नृत्य को। दोस्तों इसमें ये महिला और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों घेरा बनाकर नृत्य करते हैं इसमें। अब महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले लहंगे को क्या बोलते हैं दोस्तों? लहंगे के घेर को क्या बोलते हैं? घूम। इस वजह से इस नृत्य को क्या कहा जाता है? घूमर। लहंगे के घेर को क्या कहते हैं दोस्तों? घूम। इस वजह से इस नृत्य को क्या कहा जाता है? घूमर नृत्य कहा जाता है। अब वाद्य यंत्र की बात करें दोस्तों, तो घूमर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं? तो ढोल, नगाड़ा और शहनाई। कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं? ढोल, नगाड़ा और शहनाई। दोस्तों बार बार घूमना और हाथों का संचालन, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? इस नृत्य में बार बार घूमना और हाथों का संचालन देखने योग्य होता है। तो घूमर नृत्य में हमने क्या क्या देखा दोस्तों? ये नृत्यों का सिरमौर कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का राज्य नृत्य किसे कहा जाता है? तो घूमर। या नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए घूमर नृत्य। ये महिला और पुरुषों द्वारा किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों घेरा बनाकर ये नृत्य करते हैं। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए कि लहंगे के घेर को क्या कहते हैं? तो घूम। घूमर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं? तो ढोल, नगाड़ा और शहनाई। इस नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? बार बार घूमना और हाथों का संचालन, ये देखने योग्य होता है इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों चंग नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? चंग नृत्य। तो ये किस क्षेत्र में किया जाता है? तो क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो ये शेखावटी क्षेत्र में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है शेखावटी। शेखावटी से तात्पर्य दोस्तों सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू में शेखावटी क्षेत्र कौन सा हुआ दोस्तों? सीकर, चूरू, झुंझुनू। इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? चंग नृत्य। इसमें दोस्तों पुरुष चंग के साथ नृत्य करते हैं। पुरुष चंग के साथ नृत्य करते हैं। ये कब किया जाता है दोस्तों? तो स्पेशल होली पर। चंग नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? पुरुष घेरा बनाकर ये नृत्य करते हैं, घेरा बनाकर। और नेक्स्ट विशेषता क्या है दोस्तों? घेरा बनाकर वो क्या करते हैं? धमाल व होली गीत गाते हैं। होली गीत गाते हैं।
तो दोस्तों चंग नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या हुई? ये किस क्षेत्र में किया जाता है चंग नृत्य? तो शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी से तात्पर्य सीकर चूरू झुंझुनू। दोस्तों इसमें पुरुष चंग के साथ नृत्य करते हैं। तो कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? चंग। और ये नृत्य कब किया जाता है दोस्तों? तो मुख्यतः होली पर। इसमें क्या होता है दोस्तों? पुरुष घेरा बनाकर धमाल और होली गीत गाते हैं। ये शेखावटी क्षेत्र में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट आता है चक्री नृत्य। नेक्स्ट नृत्य कौन सा है दोस्तों? चक्री नृत्य। ये किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? तो हाड़ौती क्षेत्र में। चक्री नृत्य कहाँ किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में। तो हाड़ौती क्षेत्र में क्या आते हैं दोस्तों? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र में क्या आते हैं दोस्तों? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? चक्री नृत्य। अब दोस्तों चक्री नृत्य किन किन जातियों के द्वारा किया जाता है? तो कंजर, कालबेलिया और भेड़िया जाति द्वारा। कंजर, कालबेलिया, दोस्तों ये किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो कंजर और कालबेलिया। कंजर और कालबेलिया जाति। कंजर और कालबेलिया जाति की कंवारी लड़कियों के द्वारा, कंवारी कन्याओं के द्वारा। कंजर और कालबेलिया जाति की कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। अन्य फैक्ट देखें दोस्तों, तो इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रसिद्ध कलाकार, चक्री नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों? गुलाबो। गुलाबो। यह नृत्य चक्री की तरह गोल घूमते हुए किया जाता है। चक्री की तरह घूमते हुए। तो चक्री नृत्य से संबंधित फैक्ट देखते हैं। तो चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। तो हाड़ौती से तात्पर्य कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्रों क्या कहा जाता है दोस्तों? हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? चक्री नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये कंजर और कालबेलिया जाति की कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो गुलाबो चक्री नृत्य से संबंधित है दोस्तों। तो चक्री नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गुलाबो। और दोस्तों चक्री की तरह घूमते हुए ये नृत्य किया जाता है। नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है चरी नृत्य। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों चरी नृत्य। तो ये किस क्षेत्र में किया जाता है? तो किशनगढ़, अजमेर। ये किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? किशनगढ़, अजमेर में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा हुआ दोस्तों? चरी नृत्य। अब देखते हैं चरी नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। तो वाद्य यंत्र की बात करें, वाद्य यंत्र, तो चरी नृत्य करते समय कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लेते हैं दोस्तों? तो बांकिया, ढोल और थाली,
बाकिया, ढोल और थाली। ये किस जाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो गुर्जर जाति के द्वारा। किस जाति के द्वारा? गुर्जर जाति की कन्याओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य ये चरी नृत्य। इस नृत्य में क्या होता है दोस्तों? स्त्रियां अपने सिर पर 7 चरियां रखकर नृत्य करती है। महिलाएं क्या करती है दोस्तों? 7 चरियां सिर पर रखकर नृत्य करती है महिलाएं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि स्त्रियां अपने सिर पर 7 चरियां रखकर नृत्य करती है। 7 चरियां सिर पर रखकर नृत्य करती है। दोस्तों इस नृत्य में ऊपर वाली जो चरी होती है, 7 चरियों में ऊपर वाली चरी में काकड़ा के बीज उसमें तेल डालकर जलाए जाते हैं। तो चरी नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं दोस्तों। ये किस क्षेत्र में किया जाता है? किशनगढ़ अजमेर में। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं? तो बांकिया, ढोल और थाली। कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज में लेते हैं चरी नृत्य में? बांकिया, ढोल और थाली। ये किस जाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए गुर्जर जाति के द्वारा। इसमें दोस्तों 7 महिलाएं क्या करती है कि 7 चरियां लेकर सिर पर लेकर नृत्य करती है। ऊपर वाली चरी में देखें दोस्तों तो काकड़ा के बीज में तेल डालकर उसे जलाया जाता है और इस जलते हुए दोस्तों ऊपरी चरी में क्या होता है कि काकड़ा के बीज तेल डालकर जलाए जाते हैं और इस जलती हुई आग को सिर पर रखकर महिलाएं नृत्य करती है। तो ये कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों डांडिया नृत्य। इस नृत्य के प्रमुख फैक्ट देखें दोस्तों तो ये किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ या जोधपुर में। कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? डांडिया नृत्य। यह कब किया जाता है दोस्तों? समय की बात करिए, कब किया जाता है स्पेशल? तो होली के बाद। ये कब किया जाता है? होली के बाद। अन्य फैक्ट देखें दोस्तों, वाद्य यंत्र की बात करें दोस्तों तो इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं? तो नगाड़ा। कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? नगाड़ा, शहनाई, इस नृत्य में दोस्तों डांडिया टकराती है। वर्ताकार नर्तक नृत्य करते हैं। वर्ताकार नर्तक नृत्य करते हैं। तो डांडिया नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है दोस्तों? डांडिया नृत्य मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र में किया जाता है। समय देखें दोस्तों तो ये होली के बाद किया जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो डांडिया नृत्य में नगाड़ा, शहनाई और डांडिया स्पेशल वाद्य यंत्र होते हैं। डांडिया टकराती है। वर्ताकार नर्तक नृत्य करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 13 ताली नृत्य। तो 13 ताली नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है दोस्तों?
दोस्तों उत्सवों और मेलों के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है, तेरह ताली नृत्य। इसमें नर्तकी ध्वनि की लय को सुनने के बाद बैठकर नृत्य करती है। इसमें वाद्य यंत्र की बात करें दोस्तों तो मंजीरा, तानपुर और चौतारा इसके प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से दोस्तों? मंजीरा, तानपुर और चौतारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें 13 मंजीरे काम में लेते हैं। तेरह ताली नृत्य में कितने मंजीरे काम में लेते हैं? 13 मंजीरे। तो दोस्तों 13 मंजीरों में 9 मंजीरे तो इसके दाएं पांव पर बांधे जाते हैं, 2 हाथों की कोहनी के ऊपर और एक एक दोनों हाथों में होते हैं। तो इसमें नृत्यांगना 13 मंजीरे लेकर नृत्य करती है। ये कब किया जाता है दोस्तों? रामदेव जी के मेले में। रामदेव जी के मेले में नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? 13 ताली नृत्य। और ये किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कामड़ जाति। तो दोस्तों 13 ताली नृत्य में हमने क्या क्या देखा कि ये उत्सव और मेलों के अवसर पर किया जाता है। नर्तकी ध्वनि की लय को सुनने के बाद बैठकर नृत्य करती है। इसमें वाद्य यंत्र की बात करें दोस्तों तो मंजीरा, तानपुर और चौतारा इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। दोस्तों इसमें 13 मंजीरे काम में लिए जाते हैं। तो 9 मंजीरे दाएं पांव पर बांधे जाते हैं, 2 हाथों की कोहनी के ऊपर और एक एक दोनों हाथों में होते हैं। तो ये नृत्य दोस्तों कब किया जाता है? 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में। और किस जाति के द्वारा? तो कामड़ जाति के द्वारा। नेक्स्ट नृत्य है दोस्तों बम नृत्य। तो बम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बड़ा नगाड़ा। ये बम नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो राजस्थान में अलवर और भरतपुर जिले में। कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? बम नृत्य। बम का अर्थ क्या होता है? बड़ा नगाड़ा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नई फसल आने के अवसर पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है? बम नृत्य। दोस्तों ये कब किया जाता है? फाल्गुन माह में। अब वाद्य यंत्र की बात करें दोस्तों तो इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं? नगाड़ा, थाली, चिमटा और ढोलक। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से है? नगाड़ा, थाली, चिमटा और ढोलक। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि बम रसिया क्या है? तो बम की ध्वनि से रसिया गायन को क्या कहा जाता है? बम रसिया। बम ध्वनि से रसिया का गायन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बम रसिया। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वालर नृत्य। दोस्तों वालर नृत्य ग्रासिया जाति के द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य किससे संबंधित है? ग्रासिया जाति से। ये सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। ग्रासिया जनजाति कहाँ रहती है दोस्तों? सिरोही क्षेत्र में। वहाँ कौन सा नृत्य किया जाता है? वालर नृत्य। अब वाद्य यंत्र की बात करें दोस्तों तो वालर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं? तो ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। इसमें कोई वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए वालर नृत्य। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये वालर नृत्य कब किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। इसमें पुरुष क्या करते हैं दोस्तों? तलवार और छाता लेकर नृत्य करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? इसमें पुरुष तलवार और छाता लेकर नृत्य करते हैं। तो ये था दोस्तों वालर नृत्य। तो वालर नृत्य में हमने क्या क्या देखा कि वालर नृत्य कहाँ किया जाता है? सिरोही क्षेत्र में। और ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रासिया जनजाति। इसमें बिना वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है। और ये विशेष कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। इसमें क्या होता है दोस्तों? पुरुष तलवार और छाता लेकर नृत्य करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों शंकरिया नृत्य। तो दोस्तों शंकरिया नृत्य ये किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो कालबेलिया जाति के द्वारा। दोस्तों शंकरिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित होता है।
इसमें स्त्री और पुरुषों के द्वारा संयुक्त रूप से ये किया जाता है संक्रिया नृत्य। इसमें अंग संचालन देखें तो ये देखने योग्य होता है दोस्तों। तो संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया जाति से, और ये प्रेम कहानी पर आधारित है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा नृत्य प्रेम कहानी पर बेस्ड है या आधारित है? दोस्तों ये प्रेम कहानी पर आधारित है। स्त्री और पुरुष दोनों संयुक्त रूप से ये नृत्य करते हैं। अंग संचालन देखें दोस्तों तो ये वो देखने योग्य होता है इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों भवाई नृत्य। तो भवाई नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? ये उदयपुर संभाग में। भवाई नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? उदयपुर संभाग में। ये नृत्य दोस्तों संकरिया, सूरदास, बीकाजी, डोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। तो कौन सा नृत्य संकरिया, सूरदास, बीकाजी, डोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होना चाहिए भवाई नृत्य। और ये कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो उदयपुर संभाग में। दोस्तों इस नृत्य में सारी क्रियाएं देखें। यह नृत्य अदायगी वो आकर्षक होती है। इसमें 7-8 मटकी रखकर नृत्य करती है महिलाएं। इसमें 7-8 मटकी रख नृत्य करती है नृत्यांगनाएं। और जमीन पर गिरे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नाचना इस नृत्य की प्रमुख क्रियाएं हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के प्रमुख नृत्य। तो दोस्तों फैक्ट टू फैक्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जीके ट्रिक्स स्टडी बाय ओपी कुमावत।